मैं डॉक्टर हसीबा खातून फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग क्लास करने जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कॉलेज बंद थे। इसलिए आज हम लोग बहुत दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं। वैसे तो आप लोग को मालूम ही है कि लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है। इलेक्टिव है जो 100 मार्क्स का है और अल्टरनेटिव 50-50 का है। तो आज हम लोग इलेक्टिव उर्दू पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग मकतूब निगारी का चैप्टर पढ़ते हैं। मकतूब निगारी किसे कहते हैं? मकतूब निगारी यानी कि ख़त व किताबत करना। आप लोग जानते ही होंगे कि ख़त से आधी मुलाकात हो जाती है और अच्छे खुतूत जो होते हैं उसे फ़न का दर्जा दिया जाता है। अच्छे खुतूत को निसाब में शामिल किया गया है और अच्छे खुतूत लिखने वालों में शिबली नौमानी है और मिर्ज़ा गालिब हैं, मेहदी अफ़ादी है। तो जो अच्छे खुतूत होते हैं उसे निसाब में शामिल कर लिया गया है, उसे फ़न का दर्जा दिया गया है। खुतूत निगारी जो हम लोग को पढ़ना है, मकतूब निगारी, वो मिर्ज़ा गालिब का ही पढ़ना है। मिर्ज़ा गालिब ने ख़त व किताबत लिखने के अंदाज़ को आसान बना दिया। इससे पहले बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी अलक़ाब हुआ करती थी, लेकिन आज बहुत आसान हो गई है। पहले क्या था कि उर्दू ज़ुबान में बहुत भारी भरकम अल्फाज हुआ करते थे, फ़ारसी के अल्फाज हुआ करते थे, लेकिन इसे आसान बनाने में मिर्ज़ा गालिब का बहुत हाथ है। या हम यूँ कह सकते हैं कि उर्दू ज़ुबान जो आज हम लोग बोल रहे हैं वो उनकी बुनियाद रखने वाले मिर्ज़ा गालिब ही हैं और पाए तक मील तक पहुंचाने वाले सर सैयद अहमद ख़ान। मकतूब निगारी के बारे में बाज़ अहले क़लम ने इसे लतीफ़ फ़न करार दिया है। मकतूब निगारी शख्सी इज़हार का ज़रिया है। शख्सी इज़हार यानी कोई भी शख्स अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ख़त का इस्तेमाल करते थे, ख़त लिखते थे। दूसरे शहर में अपने दोस्तों, अपने अज़ीज़ व क़ारिब के पास ख़त लिखा करते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मकतूब निगारी शख्सी इज़हार का ज़रिया है। मकतूब निगारी में मुखातिब कोई एक शख्स होता है, जबकि अदब की दूसरी असनाफ़ में एक साथ कई लोग मुखातिब होते हैं। कुछ अदीबों ने ऐसे उम्दा ख़त लिखे हैं कि अब मकतूब निगारी को एक अदबी सिन्फ़ का मर्तबा हासिल हो गया है। ऐसे खुतूत का मुताला इस एतबार से और भी दिलचस्प हो जाता है। मकतूब निगारी मुखातिब कोई और अगर मकतूब निगारी में मुखातिब कोई हुआ, अगर मकतूब निगारी तहरीर में कशिश हो, ख़त हर पढ़ने वाले को अच्छा लगेगा। पुरकशिश तरीके से अगर लिखा गया ख़त हो तो उसे पढ़ने वाले को अच्छा लगता है। और अच्छे खुतूत अब अदब पारा के तौर पर पढ़े जाते हैं। जो अच्छे खुतूत है उसको अदब में शामिल कर लिया गया है और अदब पारा के तौर पर पढ़े जाते हैं। तो इस तरह से मिर्ज़ा गालिब ने मकतूब निगारी की शुरुआत की और ये निसाब में शामिल कर लिया गया। यानी कि हम यूँ कहें कि मिर्ज़ा गालिब के खुतूत जो है वो निसाब में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है
آسان لفظوں میں لکھا ہے جسے پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی مذاقیہ انداز میں پڑھنے والے دلچسپی لے کر پڑھتے ہیں، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ ان کی زبان میں شگفتگی ہے، سلاست ہے اور شائستگی ہے۔ جب بھی وہ خط لکھا کرتے تھے اپنے دوستوں کے پاس تو وہ یوں مخاطب ہوتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دو آدمی آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں اور باتیں کر رہے ہیں، جیسے کہ اماں یار کیا کر رہے ہو، کیسے ہو، اس طرح سے۔ اور جس شہر میں ہوا کرتے تھے اس شہر کے سماجی حالات، اقتصادی حالات اور موسم کے بارے میں ساری جانکاری انہیں دیا کرتے تھے اپنے دوستوں کو۔ اپنے دوستوں کے پاس جب بھی خط لکھتے ہیں کس طرح کی کیا، کبھی اگر دنگا ہو گیا ہو تو اسے اسی طرح سے بیان کرتے جیسے لگتا کہ پڑھنے والے وہاں پہ موجود ہو اور اسے دیکھ رہے ہو۔ انہوں نے مکتوب نگاری میں مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ کہنے کا مطلب کہ مکالمہ یعنی بات کرنے کے انداز جیسا آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں اس طرح کے بنا دیا۔ مکالمہ کے معنی کیا ہوتا ہے آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے۔ مکالمہ جب ہم دو لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو جو باتیں ہم لوگ بولتے ہیں ایک دوسرے کو وہ مکالمہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے مراسلہ یعنی لکھنے کا انداز، لکھ کر جو وہ باتیں کرتے تھے خطوط میں تو وہ بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ لکھ کر باتیں کر رہے ہوں، بالکل اس مراسلہ کو مکالمہ بنا دیتے تھے۔ یعنی آپس میں دو لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں، نہ کہ دور میں بیٹھے دوستوں کے پاس وہ خط لکھ رہے ہوں۔ ان کی یہ سب سے بڑی خوبی تھی۔ امید ہے کہ آپ لوگ مکتوب نگاری کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہو، میرے سے کنسلٹ کر سکتے ہو جو بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ تو آج مکتوب نگاری کیا ہے وہ ہو گیا، باقی نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔